नमस्कार, जी राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं आयुष शेखावत। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आपको बता दें कि नगर निगम ग्रेटर में मेयर पद के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव की घोषणा के साथ काउंटडाउन शुरू हो गया है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में डॉक्टर सौम्या को मेयर पद से बर्खास्त किए जाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने यहां दोबारा चुनाव करवाने का शेड्यूल जारी किया है। आपको बता दें चुनाव 10 नवंबर को होंगे और वोटिंग के तुरंत बाद रिजल्ट भी आएगा। इसके लिए 3 नवंबर से नामांकन पत्र भरे जाएंगे। और जयपुर नगर निगम ग्रेटर के अलावा आपको बता दें कि अजमेर जिले की नसीराबाद नगर पालिका और सिरोही की पिंडवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष के भी चुनाव करवाए जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी करने के तीसरे दिन ही नामांकन पत्र भरने होंगे। तो वहीं चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही मेयर की दौड़ में शामिल पार्षदों ने लॉबिंग शुरू कर दी है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम ग्रेटर में मेयर के साथ नसीराबाद और पिंडवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। साथ ही नगर निगम ग्रेटर में मेयर ओबीसी महिला की सीट रिजर्व है और ऐसे में यहां शील धबाए, भारती लखियानी, सुखप्रीत बंसल, रश्मि सैनी दावेदार मानी जा रही हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दीपक गोयल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दीपक, क्या जानकारी मिल रही है? बताया जा रहा है कि 8 तारीख को चुनाव होंगे, तुरंत बाद में ही रिजल्ट भी घोषित किया जाएगा और 3 जगह एक साथ उपचुनाव कराए जा रहे हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले तो जो आपने तारीख बताई है इसमें संशोधन है। 10 नवंबर को ये इलेक्शन होगा। कल से जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और कल देर शाम राज्य निर्वाचन आयोग ने नसीराबाद और पिंडवाड़ा सहित जयपुर नगर निगम ग्रेटर में मेयर पद के लिए इलेक्शन की घोषणा यहाँ कर दी है। इलेक्शन इसलिए करवाए जा रहे हैं जयपुर नगर निगम ग्रेटर में क्योंकि डॉक्टर सौम्या गुर्जर को यहाँ पर आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव से जब विवाद हुआ तो उनकी जब जुडिशियल इंक्वायरी हुई तो जुडिशियल इंक्वायरी में उनको दोषी पाया गया है। दोषी पाए जाने के बाद सरकार ने उनको बर्खास्त किया और बर्खास्त करने के बाद 27 सितंबर को उनको कार्रवाई के तौर पर शील दावे को मेयर की कुर्सी पर बैठाया। राज्य निर्वाचन आयोग ने शेड्यूल जारी कर दिया है और शेड्यूल के अनुसार कल से लोक सूचना जारी होने के साथ ही 3 और 4 नवंबर को नॉमिनेशन है वो सबमिट होंगे। नॉमिनेशन सबमिट होने के बाद 10 नवंबर को इलेक्शन होगा और 10 नवंबर को दोपहर इलेक्शन होने के बाद तुरंत मतगणना हो जाएगी। ये 10 नवंबर 2020 की वो तारीख 10 नवंबर वो तारीख है जब 2020 के अंदर भी शहरी सरकार के अंदर इलेक्शन हुआ था। डॉक्टर सौम्या गुर्जर है वो 97 वोट लेकर यहाँ मेयर बनी थी। 10 नवंबर को ही फिर से ये इलेक्शन हो रहे हैं और दोबारा से स्थायी यहाँ पर मेयर जयपुर नगर निगम ग्रेटर को मिलेगा। नगर निगम मेयर के इलेक्शन की घोषणा के साथ ही दोनों ही पार्टी सक्रिय हो गई हैं। भले ही बहुमत कांग्रेस के पास नहीं हो लेकिन कांग्रेस भी नगर निगम ग्रेटर में अपना दावेदार चुनावी मैदान में उतारेगी क्योंकि पिछली बार भी जब नगर निगम ग्रेटर में इलेक्शन हुए थे तो दिव्या सिंह को कांग्रेस ने बतौर मेयर पद प्रत्याशी बनाया था और मैदान में उतारा था, लेकिन हालांकि उनको शिकस्त मिली थी। इधर इस चुनाव की घोषणा के साथ ही पार्षदों की बाड़ाबंदी भी है वो अब शुरू हो जाएगी। तो आप देखिए सभी की निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि जयपुर नगर निगम ग्रेटर की जो मेयर की जो सीट है वो ओबीसी रिजर्व है। तो ऐसे में सुखप्रीत बंसल है क्योंकि वो दूसरे नंबर पे उस समय भी दौड़ में रही थी तो सुखप्रीत बंसल का नाम तेजी से यहाँ पर दौड़ रहा है। दूसरा शील दाबाई है, रश्मि सैनी भी ओबीसी महिला से आती हैं, भारती लखियानी है वो भी ओबीसी महिला से आती हैं। तो इस तरीके से ये नाम चर्चाओं में है। हालांकि पार्टी किस पर मोहर लगाती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस भी इसमें कोई कसर छोड़ने वाली नहीं है। दूसरी तरफ ये भी है कि नगर निगम ग्रेटर में यदि कांग्रेस जोड़ तोड़ करती है तो बीजेपी का बहुमत होने के बाद भी तो 30 पार्षद कांग्रेस को यहाँ पर तोड़ने होंगे, तब जाकर वो अपना मेयर यहाँ पर बना सकती है। क्योंकि जब पिछले बोर्ड था नगर निगम का तब उसमें विष्णु लाटा बीजेपी से भले ही थे लेकिन जब उनको टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय कांग्रेस और बीजेपी के कुछ पार्षदों को तोड़कर वो मेयर की कुर्सी पर बैठ गए थे। वो भी एक इतिहास बना था। तो इस तरीके से नगर निगम ग्रेटर के अंदर आज कल से नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। नॉमिनेशन में कौन किसका नाम फाइनल होता है क्योंकि अब बाड़ाबंदी भी होना तय है। सभी जो पार्षद जो ओबीसी महिला वर्ग के हैं वो उन्होंने अपनी अपनी लॉबिंग शुरू कर दी है। हालांकि विरोध भी कुछ जो दावेदार है उनका है
तो इस तरीके से हालांकि इसमें बड़ी बात ये भी है कि डॉक्टर सौम्या गुर्जर है जो बर्खास्त की हुई है, तो वो कोर्ट में उन्होंने दरवाजा खटखटा रखा है। आज उनकी तारीख भी है और सुनवाई भी है, तो उसका क्या रिजल्ट रहता है। और इस तरह दूसरी तरफ निर्वाचन जो शाखा है, जयपुर जिला निर्वाचन शाखा, उसने भी तैयारियां यहाँ पर पूरी कर दी है। रिटर्निंग अधिकारी हैं, उनके नियुक्ति के आदेश आज निकल जाएंगे, क्योंकि देखिए 10 जून 2021 को नगर निगम ग्रेटर में ये विवाद शुरू हुआ था। आयुक्त जो यज्ञमित्र सिंह देव थे तत्कालीन और सौम्या गुर्जर के बीच में सफाई के मुद्दे को लेकर जो बैठक हुई थी उसमें कहासुनी हुई, और बताया जा रहा है उनके साथ जब अभद्रता करी और तो उन्होंने इस मामले की शिकायत है राज्य सरकार को की, थाने में मामला दर्ज कराया और राज्य सरकार ने उप निदेशक के स्तर पर इसकी जांच कराई। उसके बाद जुडिशियल इंक्वायरी बैठाई। जी बिल्कुल दीपक, तो 10 तारीख एक अहम दिन, 3 उपचुनावों के लिए तैयारियां यहां पर की जा रही है, दोनों ही पार्टियां तैयार। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।